Hello dear student, in this session we study about the voice. There are two types of voice, active voice and passive voice. Let's see the active voice. When the subject in the sentence acts as I read a lesson. यहाँ पर I subject है, एक्शन क्या हो रहा है, रीड पढ़ रहा है, किस पर कौन रिसीव कर रहा है एक्शन, अ लेसन। मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होगा आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या कुछ भी फॉर्म हो सकता है वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब अगर हम इसको जैसे कि मैं पाठ पढ़ता हूँ, अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, अब ये चीज़ सब्जेक्ट पर होगी। लेट्स सी कैसा फॉर्मेट स्ट्रक्चर रहेगा, अ लेसन। अब यहाँ पे जो सब ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर पैसिवाइज में सब्जेक्ट हो जाएगा। इज रेड बाय मी, यहाँ पर जो रीड जो यहाँ पर था एक्टिव वॉइस में, वो रेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में रीड को रेड बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट था आई, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन द आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है। ओके, नाउ फॉर चेंजिंग द वॉइस ऑलवेज रिमेंबर, जो वॉइस में चेंज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हमको ये 3 रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला रूल मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। सेकेंड पॉइंट है ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ऑलवेज जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट इज बाय, यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हियर इज ए सब्जेक्ट, राइट इज ए वर्ब, दिस ऐसे इज ए ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो जो हमारा दिस ऐसे है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज, अब राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड जो पास्ट टेंस होता है वो रोट होता है और थर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल होता है रिटर्न होता है। तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में, फिर बाय यूज़ करेंगे और आई का जो पर्सन चेंज होता है पैसिव वॉइस में वो मी होता है। तो दिस ऐसे इज रिटन बाय मी, इस तरह से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अब जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो आपके जो पर्सन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज ऑफ पर्सन्स हम पढ़ेंगे। अगर हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा आई लेते हैं तो पैसिव वॉइस में जाके वो मी बन जाता है। अगर हम एक्टिव वॉइस में वी लेते हैं तो वह पैसिव वॉइस में अस बन जाता है। यू में कोई भी चेंज नहीं रहता, एक्टिव वॉइस में भी यू रहता है, पैसिव वॉइस में भी। ही की जगह हम हिम या हिस का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। शी की जगह हर का यूज़ करते हैं। दे का हम दैम कर देते हैं पैसिव वॉइस में, और किसी का नाम एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अब हम इस टेबल के फॉर्म से समझिए कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ किया जाता है और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंस में। सबसे पहले आपको टेंस के सभी 4 फॉर्म्स का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो ग्रो करेंगे या ग्रोज करेंगे। अगर हम आई वी यू दे लेंगे तो वहाँ ग्रो बोलेंगे, और अगर ही शी इट और सिंगुलर लेंगे तो वहाँ पे ग्रोज बोलेंगे। लेकिन जब एक्टिव वॉइस में जब हम पता कर लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज़ सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ लगेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। और ग्रोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम ग्रोन यूज़ करेंगे। ये हमारा अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। इसी तरह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ तो हमारा ये फॉर्मूला चलेगा, इज़ आर ऑलरेडी दिया रहेगा एक्टिव वॉइस, सिर्फ हम बीइंग का यूज़ करते हैं। इज़ आर हम सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से करते हैं, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हमेशा। आप सभी टेबल में पूरा नीचे तक देख लीजिए, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में किया गया है। और यहाँ पे डिफरेंट टेंस के फॉर्म दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया है कि जैसे कि
प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हम हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, और परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे, उसके साथ बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज़ यूज़ करेंगे। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पर देखिए इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, क्योंकि बीन का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में कर चुके हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी यहाँ पर परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में बीन का यूज़ कर चुके हैं पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर कोई भी चेंज इस सेंटेंस में नहीं होता। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता। ये टेबल आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कहाँ नहीं होते समझने में बहुत हेल्प करेगी। आप इस टेबल को बहुत ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस द फॉलोइंग चेंजेस अकर। टेंस का किस तरह का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, वो किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज होगा, ये मैं आपको पहले टेबल में बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी एक एक कि किस तरह से ये चेंजेस पैसिव वॉइस में होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसको तो कि इंडेफिनाइट टेंस भी बोला जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर SES आपको मालूम है किस तरह से लगा जाता है। अगर मैं प्ले बोल रही हूँ और जैसे यहाँ पर लव दिया है तो यहाँ फिर लव्स लिखा है क्योंकि यहाँ पर शी दिया है। अगर यहाँ पर आई दिया होता तो यहाँ पर लव चॉकलेट्स होता है। ऐसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन लेंगे, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे तो वो होगा डू और डज से स्टार्ट होगा। फिर तो लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं, शी लव्स चॉकलेट, क्योंकि यहाँ पे सी लिया है इसलिए लव का लव्स लेंगे यहाँ पर चॉकलेट्स। यहाँ सब्जेक्ट हमारा सी है, वर्ब हमारा लव्स है और चॉकलेट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो रूल दिया गया है वो है इज़ एम आर, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देंगे। हमारा ऑब्जेक्ट था चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स हमारा प्लूरल है, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म, लव का थर्ड फॉर्म होगा लव्ड। अब यहाँ पर शी का क्या हो जाएगा, हर, जो कि हम अभी चेंज पर्सन्स में चेंज कर देख चुके हैं ऊपर टेबल में। तो ये चॉकलेट्स आर लव्ड बाय हर, इस तरह से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर लगता है, आई के साथ एम लगाएंगे, सिंगुलर ही शी इट के साथ इज़ लगाएंगे और वी यू दे प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। जैसे कि आई एम इंजॉइंग हॉलीडे। अब इसको हम सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, वर्ब रहेगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ हॉलीडेज़ था ना, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे हॉलीडेज़। अब हॉलीडेज़ प्लूरल है तो हम यहाँ आर का यूज़ करेंगे। भले यहाँ हमने आई के साथ एम का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर बीइंग का यूज़ होता है, कंटिन्यूस टेंस में बीइंग का यूज़ किया जाता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इंजॉइंग का इंजॉयड बाय मी। आई का मैंने आपको बताया कि पर्सन जब चेंज करते हैं तो मी बन जाता है। हॉलीडेज आर बीइंग इंजॉयड बाय मी। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो समझने में बहुत ईजी रहेगा आपको। अब थर्ड एग्जाम्पल जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम क्या करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ हम करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव का यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैंने पहले आपको टेंस में बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर हम आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। राजू, यहाँ पे राजू सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ होगा, राजू हैज़ फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ पर जो द वर्क ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। अब द वर्क, अब यहाँ पर भी हैज़ और हैव का यूज़ होगा, द वर्क सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ होगा।
इसमें अब नई चीज़ यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर बीन का यूज़ करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन का यूज़ किया जाता है। और ऑब्जेक्ट जो हमारा राजू सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, उससे पहले बाय का यूज़ होगा। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय राजू। ओके, नाउ कम टू द 4 पॉइंट, सिंपल पास्ट टेंस। ये हमने प्रेजेंट टेंस के तीनों फॉर्म देख लिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब हम आते हैं 4th पॉइंट, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। या तो आई ब्रॉट है, अगर मैं प्ले बोलती तो प्लेड हो जाता, ईडी या डी लगता है। और क्वेश्चन अगर हमने इंट्रोगेटिव करना है तो उसमें डिड का यूज़ करते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, ब्रॉट आपका वर्ब हो गया, दिस ड्रेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा जब पैसिव वॉइस में हम करेंगे तो दिस ड्रेस को हम सब्जेक्ट बना देंगे। और क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हम वॉस का यूज़ करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट का बॉट ही रहता है। तो हम थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, इसलिए वॉट ही यूज़ करेंगे। और आई का मी हो जाएगा और मी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करते हैं। दिस ड्रेस वॉज ब्रॉट बाय मी, ये ड्रेस मेरे द्वारा खरीदी गई थी। अब आते हैं 5th पॉइंट पर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में जैसे कि हम यूज़ करते हैं वॉज और वेयर, सिंगुलर के साथ वॉज, और प्लूरल जो भी होंगे आपके यू दे वी, इनके साथ हम व का यूज़ करेंगे। फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी लगाते हैं। सेंटेंस देखिए, हर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ पर व का यूज़ करेंगे। सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, तो यहाँ पर हर बर्थडे जो है आपका, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हर बर्थडे। अब क्योंकि बर्थडे सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉस का यूज़ करेंगे। और हम कंटिन्यूस टेंस में जैसे कि आपने देखा था ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग का यूज़ किया गया था, वैसे ही पास्ट टेंस जब पास्ट कंटिन्यूस की बात आएगी तो बीइंग का ही यूज़ किया जाएगा। हर बर्थडे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय हर फ्रेंड्स। अब यहाँ हर फ्रेंड जो सब्जेक्ट पहले था वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके पहले हमने बाय का यूज़ किया है। नाउ कम टू द 6th पॉइंट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हमने लिया है दे, हैड। और पास्ट टेंस में हमेशा एक ही वर्ड यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड। दे हैड किल्ड द लॉयन, यहाँ सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट हमारा द लॉयन है। अब देखिए कैसे चेंज होता है, द लॉयन हैड, और हमने यहाँ पर बीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब हम परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो एक नया वर्ड एडिशनल ऐड करना पड़ता है, वो होता है बीन। किल्ड बाय देम, अब दे का हमारा जो पर्सन थे दे बहुत सारे, उसका दैम चेंज होता है ऑब्जेक्टिव जब हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस होगा द लॉयन हैड बीन किल्ड बाय देम। नाउ कम टू द 7th पॉइंट, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर की बात आई है तो विल और शैल का यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। आई शैल मेक, मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ब्रेकफास्ट टुडे, तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। तो ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट है सिंगुलर ही है, शैल का यूज़ करेंगे, बी मेड बाय मी टुडे, टुडे को हम जो लास्ट में था उसको लास्ट में यूज़ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना था वो मी था, तो मी से पहले बाय का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम जब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो उसमें बी का यूज़ होता है बीच में, तो ब्रेकफास्ट शैल बी मेड बाय मी टुडे। अब आ जाइए, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं होता है क्योंकि हम बी का प्रयोग पहले ही बी का यूज़ फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में कर चुके हैं, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एज यूजुअल सब्जेक्ट से पहले बाद में विल और शैल का यूज़ करेंगे, फिर परफेक्ट टेंस में हैव का यूज़ करते हैं हमेशा, फ्यूचर टेंस में सिर्फ
हैव का यूज़ किया जाता है, हैज़ का नहीं किया जाता, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिया शी विल हैव बुक्ड द टिकट, मतलब उसने टिकट बुक किया, तो बुक्ड आएगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म कट चुकी थी, तो बुक्ड आएगा। शी विल हैव बुक्ड द टिकट। अब जो हमारा जो टिकट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाए। द टिकट विल हैव, आप जानते हो यहाँ पर फिर बीच में यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस में बीन बुक्ड बाय हर, क्योंकि वहाँ शी थी तो शी के लिए हर का यूज़ होता है। द टिकट विल हैव बीन बुक्ड बाय हर। अंडरलाइन जो भी यहाँ पर दी गई है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब जब मॉडल्स आते हैं तो उसमें कैसे यूज़ करते हैं देखिए। मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे कि लिया यू कैन, कैन मॉडल है, सॉल्व, सॉल्व हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द पजल। अब द पजल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना दें। द सब्जेक्ट कैन बी सॉल्व, द जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे बना है द पजल कैन बी सॉल्व बाय यू। यू का पर्सन चेंज नहीं होता है, यू एज इट इज़ रहता है, सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। आई होप स्टूडेंट यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और क्या क्या रूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और एक्टिव वॉइस से सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं, टेंस के किस किस तरह के टेंस सेंटेंस लिए जाते हैं और कैसे हम उनको चेंज करते हैं, और किन किन फॉर्म के टेंस के फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। थैंक यू।